ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जारी है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ले ली है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। और यही वजह है कि लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यातायात की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखिए ट्रेनें लेट हैं, फ्लाइट्स डिले हैं, फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। कई ऐसे इलाके जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का दौर भी देखा जा रहा है और ऐसे में मैदानी इलाकों में इसका साफ तौर पर असर देखा गया। ठंड से ठिठुरने को लोग मजबूर, क्योंकि दिसंबर का महीना है, दिसंबर बस खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है और जाहिर तौर पर अब मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। बीते कल हमने देखा किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। कई जगहों पर गलन बहुत बढ़ गई है, शीतलहर भी देखी जा रही है। हालांकि जानकारी ये भी सामने निकल कर आई कि तेज हवाओं के चलते पॉल्यूशन में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि लोग जो है वो अभी भी सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गले में खराश की समस्या है। ग्रैब 4 की पाबंदियां भी दिल्ली से हटाई गई हैं। तो दूसरी तरफ देखिए ठंड की वजह से डबल अटैक दिल्ली एनसीआर की जनता को देखा जा रहा है। बर्फबारी का दौर लगातार पहाड़ों में जारी है और जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो दूसरी तरफ गलन बढ़ गई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से सर्दी की वजह से हाल बेहाल है। और क्या कुछ मौसम है आज दिल्ली एनसीआर का, विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और आज दिल्ली में कैसा मौसम देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में मौसम की मार यानी कि ठंड की जो है मार देखने को मिल रही थी, लोग परेशान थे। लेकिन आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अमूमन ज़्यादातर इलाकों में 8 से 9 डिग्री, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं वहाँ पर 9 डिग्री टेम्परेचर है। और आपको बता दें कि इस समय हम संसद भवन के बाहर ही मौजूद हैं। और आपको बड़ी बात यह बताएं कि आज जो है जो घना कोहरा अमूमन हर दिन देखने को मिलता था, आज उससे राहत मिली है। मौसम जो है फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि अब धूप जो है वो खिल गई है, धीरे धीरे धूप खिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप सामने देखें तो पार्लियामेंट, आपको जो नया वाला पार्लियामेंट है वो आपको दिखाई देगा और उसके बगल में रेल भवन जो है वो आपको दिखाई देगा। ये पूरा आपको पूरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रास्ता जो है वो यहाँ पर जो है आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन धूप खिल गई है यहाँ पर। बड़ी बात यह है कि आज इससे लोगों को राहत मिल गई है, जिसका लोग इंतजार भी कर रहे थे। कई दिन से लोग परेशान थे कि कोहरा जो है लगातार देखने को मिल रहा था, घना कोहरा। लेकिन आज उससे कुछ राहत जरूर मिली है, मौसम साफ दिखाई दे रहा है, धूप खिली हुई है। और बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम तापमान आज 8 से 9 डिग्री ही दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो लोगों को परेशानी हो रही थी प्रदूषण से, उससे भी थोड़ी राहत जरूर मिली है। देखिए आज AQI का लेवल 300 के करीब देखने को मिला है। देखिए प्रदूषण का जो आपने जिक्र किया हिमांशु, उससे संबंधित एक बड़ी जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स में हल्का सुधार हुआ है। नए साल से पहले हटी है ग्रैब 4 की पाबंदियां। नो PUCC नो फ्यूल नियम जारी रहेगा। तो देखिए थोड़ी राहत प्रदूषण के मद्देनजर मिलती हुई नजर आ रही है, जिसका मैं हिमांशु से जिक्र भी कर रही थी। हिमांशु, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है और ऐसे में लोगों को भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ग्रैब 4 की पाबंदियां जिस तरह से लागू की गई थी, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। गाड़ियों को लेकर कई सारे नियम थे, लेकिन नो PUCC नो फ्यूल नियम अभी भी जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने जो बड़ी पाबंदियां लगाई थी, ग्रैब 4 लागू किया गया था और कई सख्त फैसले लिए गए थे जिससे कि प्रदूषण पर लगाम लगे। और बड़ी बात यह है कि जब मौसम में सुधार हुआ, हवाएं जब तेज चलने लगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर देखने को मिली है। और जो AQI 400 के पार देखने को मिलता था, 450 तक AQI का लेवल जा रहा था, वो आज जो है वो 300 के करीब देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि कल जो है ग्रैब 4 को हटा दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो पाबंदियां लगाई
गई थी, केवल जो नो पीयूसी सर्टिफिकेट वो जो है अभी भी लागू है, यानी कि बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो BS6 से नीचे जो गाड़ियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आ रही हैं, वो फिलहाल उनको खोल दिया गया है। और दूसरी तरफ जो निर्माण कार्यों पर जो रोक लगाया गया था, वो तमाम चीजों पर फिलहाल अभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। यानी कि आर्थिक रूप से जो एक कह सकते हैं जो नुकसान भी देखने को मिल रहा था, जो तमाम मजदूर थे जो निर्माण कार्यों में लगे होते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था। तो अब ये सब चीजें खुलने से फिर से लोगों को फायदा पहुंचेगा। और जो 50% वर्क फ्रॉम होम जो लागू किया गया था, वो भी अभी फिलहाल उसको हटा दिया गया है। यानी कि जो सख्त पाबंदियां जो ग्रेड 4 में लागू थी, उनको हटाया गया है, जिससे कि अब फिर से पटरियों पर व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे वापस आएंगी। जो आर्थिक रूप से जो नुकसान हो रहा था, या जो लोग घर पर काम कर रहे थे, ऑफिस नहीं आ पा रहे थे, उनको अब एक राहत मिली है। अब वो ऑफिस आकर अपना काम कर सकेंगे। यानी कि सामान्य रूप से तमाम चीजें जो है फिर से पटरी पर वापस आ रही हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो तेज हवाएं चली है, जो मौसम की करवट बदली है, जो मौसम में गिरावट देखने को मिली है, उसके वजह से ही प्रदूषण में राहत मिली है। साथ ही जो दिल्ली सरकार ने पाबंदियां लगाई थी, जो सख्त नियम लागू किए थे, जो जुर्माना जो लगाया जा रहा था, उसके बाद ये बड़ा चेंज जो है देखने को मिला है। देखिए, इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आने वाली है दिल्ली सरकार। इसके अलावा बसों में जो कहा गया कि अब DTC बस के ही अंडर में सारी बसें रहेंगी दिल्ली की। तो बहुत सारी चीजों में लगातार बदलाव हो रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और यही कारण है कि अब धीरे धीरे प्रदूषण में कुछ कमी देखने को मिली है। बिल्कुल हिमांशु, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीते कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा था। कई ऐसे इलाके जहां पर 450 के पार AQI पहुंच गया था। अब जो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इसको कैसे सस्टेन किया जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्रैब 4 की पाबंदियां तो हटा दी गई हैं, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर के वक्त में, क्रिसमस का आज दिन है, न्यू ईयर के वक्त में भी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली घूमने आते हैं और गाड़ियों से आते हैं। इसको लेकर अब क्या कुछ सरकार कदम उठाती हुई नजर आएगी, ताकि ये जो प्रदूषण का लेवल कम हुआ है वो कम ही रहे, बढ़े ना? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्रेड 4 को जरूर हटाया गया है, लेकिन CAQM ने यह बात जरूर कही है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है वो दिल्ली में लागू है। यानी कि जो ग्रेड 1, 2, 3 में जो पाबंदियां रहती हैं, वो वैसे ही लागू रहेंगी जैसे पहले लागू थी। सिर्फ ग्रेड 4 की कुछ पाबंदियों पर ही छूट मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आज दिल्ली में AQI की बात करें तो बवाना में 294, आनंद विहार में 292 और ITO पर जो है 192 और लोधी रोड पर 168 दर्ज किया गया। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो AQI 400, 450 था, वो अब 300 के नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है लोगों के लिए। अब कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, और अब जो लोग वॉक के लिए निकलते थे या रनिंग के लिए निकलते थे, वो अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि ग्रेड 3 तक जो पाबंदियां लागू रहती हैं, वो सख्ती से पालन कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छूट मिल गई और लोग अपने मनमानी तरीके से सारा काम कर सकेंगे। यानी कि ग्रेड 3 में जो पाबंदियां लागू रहती हैं, उसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो गई है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है। उसको लेकर लगातार काम हो रहा है, नई पॉलिसी लाई जा रही है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर काम यहाँ पर किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पॉल्यूशन से और राहत मिलती हुई नजर आए। हिमांशु, एक बार फिर से हम मौसम का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि आपने भी ये जानकारी दी और जैसा कि हम तस्वीरें भी देख सकते हैं, धूप 1-2 दिन से खिली हुई है, आज भी धूप निकली है। तो ऐसे में जो यातायात पर हम देख रहे थे बीते दिनों असर पड़ा था, रेल यातायात हो या फिर हवाई सेवाएं हो, आज क्या कुछ इसको लेकर अपडेट सामने निकल कर आ रही है? लगभग कितनी ट्रेनें लेट यहाँ पर हैं, और इसके साथ ही विमान सेवाओं पर आज क्या असर देखने को मिल रहा है बदलते मौसम को लेकर? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 16 जो उड़ानें हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर रद्द हुई हैं, और 500 से ज़्यादा जो है वो देरी से चल रही हैं। ये जानकारी अभी मिली है। जो अभी तक जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक 10 से ज़्यादा फ्लाइटें जो हैं वो रद्द करनी पड़ी है दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, और 500 से ज़्यादा विलम्ब से चल रही हैं। यानी कि अभी भी ये कह सकते हैं कि अभी भी कोहरा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं छटा है। कहीं कहीं मौसम साफ है, तो कहीं कहीं अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है और अच्छी वक्त। लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने, कि ठंड बढ़ने वाली है। यानी कि दिल्ली में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि प्रदूषण से भले ही थोड़ी निजात मिलेगी, लेकिन ठंड और ज्यादा दिल्ली में बढ़ जाएगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई हैं, जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए। तमाम काम जो है सरकार ठंड से बचाने के लिए लोगों के लिए कर रही है। लेकिन अभी भी देखिए, तेज हवाएं चल
रही हैं जो कि हम महसूस कर सकते हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और यही कारण है कि इससे प्रदूषण पे लगाम लगी है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी सर्दी जो है वो बढ़ गई है। और टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर है न्यूनतम तापमान जो कि। और दिल्ली में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो जहाँ ज़्यादा जहाँ देखने को मिलता है ठंड, वहाँ पर कई जगह पर 5 से 6 डिग्री भी दर्ज किया गया था भोर के टाइम में। लेकिन अभी अगर बात करें तो 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर न्यूनतम दिल्ली का बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।